सिचुएशन अभी नियंत्रण में है, लेकिन धोखे की घंटी बज रही है, क्योंकि औरंगाबाद शहर में जो केसेस की संख्या है वो 300 केसेस से लेकर के 199 केसेस के बीच में वेरी हो रहा है। इसलिए अगर अभी तक हमने जो कुछ मेजर्स लिए हैं उनके सकारात्मक परिणाम कुछ हमको दिख रहे हैं, जैसे स्कूल कॉलेज बंद करने का परिणाम, कोचिंग क्लासेस को बंद करने का परिणाम, मंगल कार्यालय एंड होटल्स में मैरिज फंक्शन में 200 की संख्या को 50 तक फिक्स करने का कुछ परिणाम हमको ऐसा दिख रहा है कि नंबर जिस तरीके से रैपिडली बढ़ रहे थे वो बढ़ नहीं रहे हैं और एक जगह स्टेटिक है। अगर नागरिकों ने थोड़ा सा और साथ दिया औरंगाबाद महानगर पालिका का, मास्क का यूज़ करना और ज़्यादा मात्रा में शुरू किया, हैंड सैनिटाइजर सोप का और भी ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया और जल्दी यूज़ किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया, तो मुझे ये लगता है कि औरंगाबाद में लॉकडाउन करने की कंडीशन नहीं आएगी, कोरोना नियंत्रण में रहेगा। परंतु अगर कोरोना अनियंत्रित होता है और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे अगर वो बियॉन्ड जाने लगता है तो फिर लॉकडाउन के अलावा और कोई चारा हमारे पास में नहीं है। जैसे नागपुर के अंदर, अमरावती के अंदर कुछ एरिया में लगाया गया लॉकडाउन, तो वैसा लॉकडाउन लगाएंगे क्या? यस, औरंगाबाद शहर में हम ये स्टडी कर रहे हैं कि किस एरिया से बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, किस एरिया में बहुत ज़्यादा गर्दी हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ एरियाज में हम अभ्यास करने के बाद में अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उन पर्टिकुलर लिमिटेड एरियाज में लॉकडाउन के बारे में भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। सर, खुदा न करें कि हमारे पास में इस तरह के केसेस बढ़े, लेकिन अगर केसेस बढ़ जाते हैं तो ऐसी सूरत में महानगर पालिका प्रशासन की क्या तैयारी है? खुदा न करे कि केसेस बढ़े, हम भी यही दुआ कर रहे हैं ऊपर वाले से। नॉर्मली औरंगाबाद महानगर पालिका ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके रखा हुआ है। इस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आवश्यक मनुष्यबल, जिसमें कि डॉक्टर, नर्सेज, वार्ड बॉयज, फार्मासिस्ट ये आते हैं, ये पहले से ही रिक्रूट करके हमने अपने पास में रखा हुआ है। दूसरा उसका अंग होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आपको 3 कैटेगरीज हैं, CCC, DCSC एंड DCH। घाटी हॉस्पिटल एंड मिनी घाटी DCH के रूप में काम कर रहा है, MGM एंड हेडगेवार एंड धूत हॉस्पिटल एंड बाजार। सेम टाइम पर DCSC के रूप में मिनी घाटी हमारा काम कर रहा है एंड कुछ अन्य जो एशियन हॉस्पिटल या इस तरीके के जो हॉस्पिटल हैं वो DCSC के रूप में काम कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर पूरी तरीके से औरंगाबाद महानगर पालिका की जवाबदारी है। इसके अंतर्गत अभी हमारा मेल्ट्रॉन हॉस्पिटल DCHC और क्वारंटाइन सेंटर के रूप में काम कर रहा है। MGM स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे CCC काम कर रहे हैं, किले आर्क में हमारे CCC काम कर रहे हैं और अब इंफ्रास्ट्रक्चर में और वृद्धि करते हुए हम जल्द ही MIT, CPET एंड PEC इन 3 स्थानों पर हम अपनी CCC की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। सेम टाइम मेडिसिन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। माननीय पालक मंत्री साहब ने लास्ट वीक में मीटिंग लेकर के ये सुनिश्चित किया है कि अगर औरंगाबाद शहर में कोरोना की संख्या बढ़ती है तो मनुष्यबल, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से पूरा होना चाहिए। परंतु लेट्स प्रे कि संख्या ना बढ़े और सभी नागरिक मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे अपने औरंगाबाद शहर में लॉकडाउन लगाने की भी जरूरत न पड़े और इस तरीके से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव भी ना आए। सर, HSC SSC बोर्ड जो है तो 10वीं और 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम्स की उन लोगों ने डेट वगैरह डिक्लेयर कर दी है, टाइम टेबल बना दिया है। अगर समझिए सिचुएशन ख़राब होती है तो ऐसी सूरत में कैसा किया जाएगा? वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेने की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं लिया जा सकता। यस, तो इसीलिए इस पूरी सिचुएशन के मद्देनज़र हमने पहले से ही 10th क्लास और 12th क्लास के लिए हमने ऑफलाइन क्लासेस का प्रोविज़न किया है और आज की डेट में 10th और 12th क्लास के बच्चे स्कूल में जाकर के अपना अभ्यास कर रहे हैं। तो इसलिए बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो फिजिकल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो वैसे प्रोविज़न, वैसी व्यवस्था की जाएगी।